डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देना। dx is the displacement along the dx is the displacement along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लिया? हाँ सर। अच्छा, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू ई डी एक्स, माइनस क्यू ई डी एक्स। ठीक है? हाँ सर। ठीक है भाई, ये डी डब्ल्यू एक्सटर्नल आया, आ गया समझ में? हाँ सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब हम अगर टोटल वर्क देखें, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन में क्या करना पड़ेगा हमें? इंटीग्रेट। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और टोटल वर्क चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। हाँ सर। अब कहां से कहां ले गए थे हम? ए से बी पर ले गए थे ना। हाँ सर। इक्वल टू, ये है माइनस क्यू इंटू ई। सही है? अच्छा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें ए से बी, इसमें ए से बी लेने के लिए या तो आप ई डॉट डी आर कर दें। क्या कर दें? क्योंकि हम पाथ लेंथ देख रहे थे, ई डॉट डी आर, उसको वहां से ना हटाएं। ई डॉट डी आर, इसमें लिमिट क्या रख देंगे? ए से लेके, हेलो, ए से लेके बी तक। बी तक। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो तुम्हारा है टोटल वर्क आ गया, और इस क्यू को नीचे ले जाओ, इस क्यू को नीचे। कहां ले जाओ? नीचे। नीचे। ये डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू कितना आएगा? लिमिट है ए से ए बी से तक, बी तक। नेगेटिव है आगे, देखो ये नेगेटिव है, माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। डी आर। और ये है वर्क अपॉन क्यू। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी जिस पॉइंट पर ले गए उसका पोटेंशियल माइनस जहां से ले गए उसका पोटेंशियल। कहां से कहां ले गए? बी पर ले गए ना। फाइनली कहां ले गए चार्ज को? बी तक। और कहां से ले गए थे? ए से। तो बी बी माइनस बी ए इजिकल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, कितना वर्क मैंने किया पर यूनिट चार्ज को ले जाने में, माइनस ई डॉट डी आर। डी आर है वो पाथ जिसके थ्रू ले गए, ई डॉट डी आर। हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आया कि नहीं आया? आ हेलो, गया सर। कौन आ गया? स्मृति, हेलो। यस सर। हाँ, अभी 10 मिनट रुकना है। हाँ सर। तो ये समझ गए वैष्णवी? क्लियर है चीज? हाँ सर। हाँ सर। ये पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क में और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है। इसमें एक चीज लिख लो नीचे, एक चीज लिख लो, ध्यान रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो पोटेंशियल रिड्यूस होता है। देखिएगा, इफ वी मूव in the direction of electric field, potential decreases, potential डिक्रीज। क्या होगा? पोटेंशियल डिक्रीज होगा। हमेशा डिक्रीज होगा। ठीक है? हाँ हमेशा सर। क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। अगर मैं तुमसे कहूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई और ये पॉइंट है जेड। 3 पॉइंट लिए हैं। अगर मैं एक्स से वाई की तरफ जाऊंगा, मान लो एक्स का पोटेंशियल है वी एक्स, वाई का पोटेंशियल है वी वाई और जेड का पोटेंशियल है वी जेड। ठीक है? हाँ सर। तो ये बताओ सबसे हाई पोटेंशियल किसका है? सबसे हाई पोटेंशियल
मैंने अभी क्या बताया, इलेक्ट्रिक ये- फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल रिड्यूस होता है, हाँ सही है। सर, तो इसका मतलब पक्का है कि y का पोटेंशियल तो x से कम होगा कम होगा। हाँ सर, और x का पोटेंशियल z से कम होगा। हाँ सर, तो इसका मतलब है vz सबसे बड़ा होगा, सबसे यानी ज्यादा vz इज ग्रेटर देन vx इज ग्रेटर देन vy। तो हाँ या ना, हाँ आ गया सर, समझ में, आ गया। हाँ सर, आ गया। और अगर मैं किसी पॉजिटिव क्यू चार्ज को यहां से यहां ले जाऊं, सही है। अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज शिफ्ट्स फ्रॉम x टू y, अगर हम x से y पर ले जाए तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, समझे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्या होती है डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज होती है। समझ में आया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हाँ सर, खुद पुश करते हुए ले जाती है। जब इलेक्ट्रिक फोर्स खुद काम करता है और इलेक्ट्रिक फोर्स का काम अगर पॉजिटिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। कम होती है। और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को, ध्यान रखना, अगर नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू को अगर शिफ्ट करता हूं एक्स से वाई की तरफ, कहां से कहां की तरफ, एक्स से वाई की तरफ वो चीज देखना पूरी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी। इसी तरह प्लस क्यू चार्ज को अगर मैं एक्स से जेड पे ले जाता हूं, अगर मैं प्लस क्यू को एक्स से कहां ले जाता हूं, जेड जेड की तरफ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ले जाता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। बढ़ती है। समझ में आया, अरे हाँ सर, क्लियर आ है। गया। और अगर प्लस क्यू को कहां ले जा रहा है, मैं बोलो एक्स से जेड पर ले जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। क्लियर है। हाँ सर, और अगर मैं माइनस क्यू को एक्स से जेड पे ले जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। कम होगी, अगर मैं एक्स से जेड पे ले जाऊं। लेकिन सबसे हाई हाँ सर, पोटेंशियल किसका होगा, जेड का। जेड का ध्यान रखो, फिर नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है, नेगेटिव चार्ज अगर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। कम होती है। और अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग चलता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, सही है। हाँ सर, इसका उल्टा लिख सकते हो आप। हाँ सर, क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना। हाँ इस सर, पर तुम्हारे नीट में बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात है, हाँ सर, वर्क डन किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिपेंड नहीं करता पाथ पर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। नहीं करता है, ध्यान रखना। अगर दो पॉइंट्स के बीच में किसी चार्ज को शिफ्ट किया है, किस पाथ से आप उस चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। चलिए, इसमें पॉइंट है, अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और दो पॉइंट है, एक ए वाला है और एक बी वाला है, इन दोनों के बीच का गैप है डी। कितना गैप है, डी डी। मान लो इसका पोटेंशियल है वीए और इसका पोटेंशियल है वी, बताओ किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है या ए का। ए का। बिल्कुल सही, वेरी गुड, सही है। अब मैंने आपको हाँ क्या सर, बताया, बीबी माइनस वीए, बीबी माइनस वीए वी है। इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, डी। बताया ना। हाँ सर, तो यहाँ पर माइनस ई डॉट डी आर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट डी लिखेंगे। यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डी क्या लिखेंगे, डायरेक्ट, डी लिखेंगे। क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है तो बराबर फोर्स लगेगा हर जगह ई,
और dr का जब dr लेंगे तो एक ही डायरेक्शन में dr है, कहीं dr और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है कि नहीं है सर। अब E और D पैरेलल है ना, हाँ सर। E और D कैसे है, तो इसका आंसर कितना होगा, इनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, D और E के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, कितना 0 आएगा ये डिग्री। माइनस ED, कितना आएगा ये माइनस ED। माइनस ED। ध्यान से सुनना आप, ये VB माइनस B है। अब ये बताओ ये चीज नेगेटिव आ रही है, कैसी आ रही है, नेगेटिव। इसका मतलब A बड़ा है या BB बड़ा है या BA बड़ा है, निश्चित बात है BA बड़ा है, हाँ सर। क्योंकि BA अगर नेगेटिव का बड़ा है तभी तो आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आया है, हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगर मैं माइनस को यहां ले जाऊं तो BA पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट फाइनल और पॉइंट। बीच का गैप D, ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, इसके लिए है। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। और D क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये D क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान रखना आप, जैसे मैं आपसे बोलूं इसको लिख लिया, हाँ सर, लिख लिया। क्लियर है, हाँ सर। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो, केस वन फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब लिखो फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का ना तो डायरेक्शन कांस्टेंट है और ना ही मैग्नीट्यूड, ना ही मैग्नीट्यूड। अब देख रहे हैं कहीं डायरेक्शन ये जा रहा है कहीं ये है, हाँ लेकिन सर। आपको मालूम है कि यहाँ पर डेंस है लाइंस, यानी पास पास है, और यहाँ पर दूर दूर है, हाँ सर। तो इसका मतलब ये बताओ ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी या बी पर, ए पर। ए पर, क्योंकि जहां लाइंस पास पास होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होती होता है। है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरिएबल है, कैसी है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल फील्ड में फॉर्मूला तो हमारा यही होता है, BA माइनस VB, BA माइनस बीबी। BB इज इक्वल टू, मैं पहले A को ले रहा हूँ B को ले रहा हूँ, तो A का पोटेंशियल B से ज्यादा होगा पक्का है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ, क्या लिखेंगे हम, बोलो, मॉड ऑफ। मॉड ऑफ E डॉट, मॉड ऑफ E डॉट ई डॉट डी। E डॉट DX या DR जो भी मानना है आपका, DX यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सेस में या जिस डायरेक्शन में हो, और इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट है A से लेके B तक, बी तक। लिमिट क्या है, ए से लेके बी तक। और यहाँ पर जो VB आएगा, B का जो पोटेंशियल होगा क्या वो A से कम होगा, हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो VB इज लेस देन BA, इसलिए पॉजिटिव आना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए इसमें। ठीक है, चलो अभी जरा इनको बता दें हाँ हम, सर। ठीक है, आप भी देखो। हाँ। श्रुति पहले तुम्हारे 3 जो डाउट हैं वो बता दूं, Yes, sir. हेलो, हाँ देखो, मैंने एक्चुअली उसको दूसरे मोबाइल पे ले लिए थे डाउट को, देखिएगा, पहला डाउट है तुम्हारा, एन आर्क लैम्प रिक्वायर्स, ये है ना, हेलो यही है ना, Yes, sir. एन आर्क लैम्प रिक्वायर्स अ डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पियर्स एट 80 वोल्ट। इसमें ध्यान रखना ये आर्क लैम्प डीसी सोर्स से जो करंट लेता है उसको IRMS कहते हैं, अगर हम उसी को हम AC में कंपेयर करें तो क्या होता है, क्या होता है, IRMS. ध्यान रखना आप, IRMS, तो IRMS हमारा 10 एम्पियर है, कितना है, 10 ampere. अच्छा, और जो तुम्हारा लैंप है वो 80 वोल्ट पे काम कर रहा है, तो इसका मतलब लैंप का रेजिस्टेंस जो है वो ओमिक रेजिस्टेंस होगा,
होगा 80/10 ना, 8 ओम होगा ना। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है टू अ फंक्शन इफ अ कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट। मैंने आपको कल बताया था जब भी 220 वोल्ट लिखा हो या कोई भी लिखा हो इसका मतलब VRMS होता है। क्या होता है? Yes, sir. हमने यहाँ पर लिखी VRMS. VRMS। 50 हर्ट्ज AC सप्लाई लिखा है द सीरीज इंडक्टर नीडेड इट टू वर्क टू क्लोज टू। अब ध्यान रखो, अगर मैं 220 वोल्ट से डायरेक्ट जोड़ देता इसे बल्ब को तो बल्ब खत्म हो जाता क्योंकि वो 80 वोल्ट पे काम करता है। हाँ कितने सर, वोल्ट पे काम करता है? कितने वोल्ट पे काम 80. करता है? 80 पर। तो इसका मतलब है हमें इम्पीडेंस बढ़ानी है तो ये हमारी इंडक्टेंस लगा दिया आपने और ये हमारा बल्ब। बल्ब को हम रेजिस्टेंस से शो कर रहे हैं और ये हमारा AC सोर्स। ठीक है, और हमें मालूम है कि हमें IRMS क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए अगर रन 10. करना है 10 और हमें इंडक्टेंस चाहिए। तो वो दो तरीके से कर सकते थे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम है, हमें इंडक्टेंस L निकालनी, तो इसकी इंपीडेंस होगी Z बराबर √R² और प्लस XL²। क्यों भाई? हाँ सर, और हमारे को अगर मैं VRMS को इस Z से डिवाइड कर दूं, VRMS को किससे डिवाइड कर दूं? Z से. Z से, तो IRMS आ जाएगा। Yes sir. और IRMS कितना होना चाहिए? तो एक सी करंट जानी चाहिए 10 एम्पियर। 10. अब VRMS दिया है 220, Yes sir. R की वैल्यू 8 है, हाँ सर. तो क्या XL निकल आएगा? Yes sir. अब XL आ जाएगा तो XL होता 2πfL। हाँ सर. अब फ्रीक्वेंसी दी है उसने 50, हाँ सर. देखो तो L निकल आएगा। Yes sir. तो यही उसने पूछा है आपसे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं सर. हाँ। अरे अर्षित, देख रहे हो? आप करें? हाँ सर. दूसरा सवाल देखते हैं। Sir. दूसरा सवाल ये है, a 20 Henry inductor coil is connected to a 10 ohm resistance in series as shown in the figure. The time at which the rate of dissipation of energy joule heat across the resistance is equal to the rate at which the magnetic energy is stored in the inductor. देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। उन्होंने जो सर्किट दिया है उस सर्किट में DC सोर्स लगा है और ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारी इंडक्टर कॉइल और ये E है। ठीक है, ठीक है ना, और ये Yes R है sir. और ये L। अब उसने ये कहा है द टाइम एट विच द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, यानी पर सेकंड जो हीट यहाँ पर डेवलप हो रही है और पर सेकंड जो एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ स्टोर हो रही है बराबर हो रहा है। ठीक है ना भाई? Yes sir. आप जानते हो कि किसी भी इंस्टेंट पर अगर करंट आई है, मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो जूल्स हीट है, यहाँ पर जो जूल्स हीट है, क्या वो I²R है? Yes sir. ये पर सेकंड वो पावर है जो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रही है। तो भाई है कि नहीं? Yes sir. अच्छा, आप जानते हो कि अगर आई करंट फ्लो करे एल में तो एनर्जी जो पर सेकंड जो एनर्जी स्टोर्ड होगी इस समय, जो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड होगी, क्या हाफ LI² होगी? हाँ सर. इंडक्टर कॉइल में एनर्जी कितनी होगी? हाफ LI²। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट, अब चूंकि आई री कांस्टेंट नहीं हुआ, du/dt कर दो, du/dt, क्या ये वो पावर है, क्या ये वो पावर है जो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है? Yes sir. तो निश्चित ही बात है, एल तो कांस्टेंट है, आई टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो I² का हो जाएगा 2I/di/dt। हाँ सर. तो ये क्या बचेगा? LI/di/dt। क्या बचेगा? di/dt. LI/di/dt। अब उसने ये कहा है कि जो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में पावर स्टोर हो रही है
और जूल हीट में जो पावर वेस्ट हो रही बराबर होनी चाहिए। हाँ सर। तो इनको बराबर करेंगे तो कितना आएगा, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, एक आई कैंसिल कर दिया मैंने, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर। हाँ सर। अच्छा, दूसरी बात, खास बात ध्यान रखो, जो आई होता है, आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट, ग्रोथ ऑफ करंट है आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई, यस सर। टॉ को बाद में एल बाई आर लिख देना, यस सर। सही है, हाँ क्लियर है। सर। तो ये डी आई बाई डी टी कितना आएगा यहाँ से, आई नॉट बाय टाउ इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टी। आई नॉट माइनस हट जाएगा ना, आई हाँ नॉट सर। ई की पावर माइनस टी बाई टॉ अपॉन टॉ। यस सर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो डी आई बाई डी टी की, कितना लिख दें हम इसे, एल, बोलो, यहाँ पर इंटू एल कर दें, हाँ सर। इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी बताई मैंने भैया, आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी टी बाई बाई टॉ टू। इंटू आर। यस सर। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, हो हाँ जाएगा, सर। और टॉ की जगह एल बाई आर कर दो, और ई की पावर माइनस यस टी बाई सर। टॉ को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना के लॉग ले लो। कर हाँ लोगे, सर, करके हो गया। दिखाऊं, नहीं सर, हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे इस बात को। यस सर। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल है, अ कॉपर वायर इज बाउंड ऑन अ वुडन फ्रेम whose shape is that of an equilateral triangle, ठीक है। If the linear dimension of each turn for each side of the frame is increased by a factor of 3, keeping the number of turns of the coil per unit length of the frame be same, then the self inductance of the coil। देखो एक चीज ध्यान रखो, ये कोई बड़ी चीज नहीं, आपने एक इंडक्टेंस कॉइल ली, ठीक है, हेलो, यस आवाज सर। आ रही है, दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। अगर टाइम बचेगा तो जरूरत पड़ेगी। मान लो इसकी लेंथ एल है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन, ठीक है। हाँ सर। तो इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है, आप शायद मालूम हो, भूल कर नहीं गए हो तो, म्यू नॉट